अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 लेक्चर पार्ट नंबर 2। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट लीनियर ग्राफ्स एंड एप्लीकेशन। तो अब हम लोग उसमें अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो तो उसको ग्राफ में कैसे शो करते हैं वो आज करेंगे हम लोग। लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने शो करना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन जो होती है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो होती है y इज इक्वल टू वाई टू पावर 1 होगी लीनियर के की वजह से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर y और x जो है वो वेरिएबल है, आर वेरिएबल, एंड m and c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल आपको देते हैं कि जी फ़र्ज़ करें हमारे पास इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 है। तो इस अगर इक्वेशन को हम लोगों ने ग्राफिकली शेप में शो करना है, दिखाना है, तो इसके लिए फिर हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। लेट्स से कि टेबल के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये x है और ये y है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि अगर x 0 हो तो y, या पहले वो x इज इक्वल टू अगर -1 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि x इक्वल टू -1 हो तो y इज इक्वल टू आता है -2 इंटू -1 प्लस 1। ये x की जगह पे -1 रखा है तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 आता है, ठीक है जी। सेकंड हम लोग कहते हैं कि अगर x इक्वल टू 0 हो तो क्या आता है। यहाँ पर 0 रखें तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। जब अगर फ़र्ज़ करें x इक्वल टू 1 हो, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1 2 -2 होगा और प्लस 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये -1 आ गया। लेट्स से कि x इज इक्वल टू अगर हम लोग 2 रखते हैं या 3 रखते हैं तो 3, लेट्स से 3 रखते हैं तो क्या होगा, या 2 रखते हैं तो क्या आता है 2 2 4 4 -4 प्लस 1 -3 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 4 में से 1 क्या तो -3 आ गया। और इस तरतीब से ये आगे और भी इसके पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। अब इनको हम लोग जब यहाँ पर ग्राफिकली शेप में लिखने लगेंगे तो आपको फिर ग्राफ के अंदर शो करना होगा इसे। उसको शो करने का तरीका ये है कि आप एक्स वाई लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर x इक्वल टू माइनस हो, ये x इस तरफ को -1 आ गया, ठीक है। ये -1 है, -1 हो तो y कितना होता है, +3 होता है, 1 2 3। तो ये पॉइंट हमारा पहला आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्या आ रहा है कि -1 एंड 3 आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर x इक्वल टू 0, x यहाँ पर 0 हो तो y क्या आता है 1, तो ये y1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सेकंड आता है कि x इक्वल टू अगर +1 हो तो y -1 आ जाता है, तो ये -1 आ गया।
और x इक्वल टू पॉजिटिव 2 हो तो y इक्वल टू -3 आ जाता है। 1 2 3 ये -3 आ जाता है। ठीक है, अब जब आप इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, when you combine all these points you will get a straight line. Okay, okay, you will get this straight line. This is -1 3, this is 0 and 1, this one is 1 and -1, and this one is 2 and -3. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके आगे थे, तो इसको हम लोग कहते हैं कि दिस लाइन हैज़ एन इक्वेशन विच इज़ y इज इक्वल टू -2x + 1. ठीक है, अच्छा, दोबारा वापस इसी इक्वेशन के ऊपर जाते हैं. y इज इक्वल टू mx + c. ये इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये इक्वेशन हमें कई मुख्तलिफ किस्म की लाइंस वो इक्वेशन को शो करती है. ये देखें, y इज इक्वल टू mx + c हो इफ वेयर m इज स्लोप. m को क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं. और c जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कहते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन आपको पता है, बताया था कि ये जो 0 होता है ये ओरिजिन होता है. जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, वो 0 होता है. ठीक है, तो c इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. अब लेट्स से कि x को हम लोग ने जब 0 रखा तो y इज इक्वल टू c आ गया. देखें, x इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 1 आया, तो ये पॉइंट आ गया. देखें, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कहते हैं. अच्छा, इफ, अब इस लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज है. इफ c और x, लेट्स से इफ x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू c आ जाएगा. ठीक है, y इज इक्वल टू c का मतलब ये है कि अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो वो कहलाती है ये. लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर कोई वो है, वो पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल होगी, सॉरी, पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. लेट्स से कि c इज इक्वल टू अगर 1 हो, c1 जो है अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि x0 कहाँ पे होता है? यहाँ पर x0 है. ठीक है, तो इसको हम लोगों ने 2 ऊपर चले गए, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर y2 होता है. तो जब x इक्वल टू 0 होता है तो इसके लिए फिर जो इक्वेशन जो लाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी. ठीक है, लेट्स से कि c इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. y इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग यहाँ पर टेबल बनाते हैं x और y का, x एंड y का अगर टेबल बनाया जाए तो y तो ऑलवेज 1 ही देगा,
एक्स आप -2 रखें, -1 रखें, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो ये जो मर्जी करते रहें, 3 रखें, तो ये y इज इक्वल टू हमेशा हमारे पास 1 ही आ रहा है। कुछ भी x की वैल्यू चेंज करते रहें, हमारे पास y किसके इक्वल आ रहा है, 1 के आ रहा है। तो ये लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर ये इसको अगर शो करें तो ये x इक्वल टू -2 1 आ जाएगा, -2 -1 1 आ जाएगा, 0 पे 1 आ जाएगा, 1 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 1 आ जाएगा, 3 पे 1 आ जाएगा। जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यही हमारी इक्वेशन आ जाएगी और दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू इज y इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है। दूसरी, अगर ये पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट ये है कि अगर c इज इक्वल टू 0 आ जाए तो c इज इक्वल टू 0 आए तो क्या होगा, या y इज इक्वल टू 0 आ जाए। इफ y इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू -c/m। ठीक है, -c/m, या इसको भी हम लोग एक कांस्टेंट कह देते हैं। लेट्स से कि इस सारे को क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास कोई दूसरा कांस्टेंट है जिसको d कहते हैं। लेट्स से d इज इक्वल टू -c/m है। तो अब x इक्वल टू अगर d हो तो वो क्या होगा, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। लेट्स से कि x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, x इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हम लोग जब इसको ड्रॉ करने लगेंगे तो वो कैसे ड्रॉ होगी, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर 1 2 ये आ गया 2। अब इसका अगर हम लोग टेबल बनाएं, हिस्ट्री का x इक्वल टू 2 का टेबल बनाएं तो वो टेबल ये बनेगा, x इज ऑलवेज इक्वल टू 2। अगर लेट्स से कि -2 है, ये फिर भी 2 आएगा, -1 है, ये 2 है, 0 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, ये फिर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये देखें ये हमेशा 2 ही रहेगा। y -2 तो x +2 और y जो है वो -2, फिर x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू -1, ये आ गया। फिर 2 और 0, ये 2 और 0, फिर 2 और 1, ये 2 और यहाँ से 1, फिर 2 2, यहाँ से ये 2 और ऊपर से ये 2, ये आ गया। तो ये जो लाइन आएगी हमारे पास, this line is x equal to 2 and this one is parallel to y axis। ठीक है, यहाँ पर हमारा ओरिजिन है 0। ठीक है जी, यहाँ पर ओरिजिन है 0। अच्छा, पहला केस था कि c इज इक्वल टू 0 रखा, दूसरा केस था हमारा कि y इज इक्वल टू 0 रखा। तो क्या है तीसरा, अब ये केस एक और आता है हमारे पास। तीसरा केस ये है कि इफ c इज इक्वल टू 0 हो तो हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। केस नंबर 3 आता है इसका, तीसरी प्रॉपर्टी है इफ c इज इक्वल टू 0 हो
तो फिर हमारे पास इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स बनती है। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है ये इट विल ऑलवेज पास थ्रू दी ओरिजिन। लाइन passing through the origin। ठीक है, ये हमेशा जो है वो ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी। ये लाइन जो है, जो जब हम लोग ये कह देते हैं ना कि c इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि c पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि c इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन अगर डिस्टेंस अगर c इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू 0 हो गया है। तो अब जो वो लाइन है वो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होगी। ठीक है, लाइन कहाँ से गुजरेगी? ओरिजिन से होती हुई जाएगी। ओरिजिन क्या है हमारा? 0 0। ठीक है, लेट्स से कि इसको इस लाइन के लिए m इज इक्वल टू है, हम लोग कहते हैं 1 अगर है तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो अब इस लाइन को अगर हम लोग ने ड्रा करना हो तो वो कैसे आएगी? देखें जरा, इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग। x इज अगर -2 हो तो y भी -2 आ जाता है। x इक्वल टू -1 हो तो y भी -1 आ जाता है। x अगर 1 हो तो y भी 1 आ जाता है। यहाँ पर 1 रखा तो 1 आ गया ना, तो 2 रखा 2 आ गया, 3 रखा 3 आ गया। तो इस तरतीब से वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब इस लाइन को शो करने लगेंगे तो ये -1 ये पॉइंट आ गया, -2 ये पॉइंट आ गया, ये -1 ये -2 ये -1 ये -2। उसके बाद 0 के ऊपर 0 ही होता है इनका। देखिए x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। x +1 है तो y भी +1 है, ये आ गया। x +2 है तो y भी +2 है, ये आ गया। x +3 है तो y भी +3 आ गया, ये आ गया। तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, दिस लाइन इज इक्वल y इज इक्वल टू x एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है जी, ओरिजिन से भी पास कर रही है। और अच्छा, अब हम लोग एक इसकी रखते हैं कि फुल फॉर्म जो है उसकी ऑलरेडी हम लोगों ने एक सॉल्व की है इक्वेशन। लेट्स से कि हमारे पास एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू x + 1 है। ठीक है, y इज इक्वल टू x + 1 है, तो उसको हम लोगों ने ड्रा करना है। अब ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म जो है y इज इक्वल टू mx + c होता है। तो हमारे पास अभी इस हिसाब से जो एग्जांपल है उसमें उसने कहा है कि y इज इक्वल टू mx + c की बजाय उसने कहा है x + 1 है, m 1 है और c भी 1 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग सबसे पहले टेबल बनाएंगे इसका एक्स वाई का। x अगर -3 हो तो -3 रखा +1 किया तो -2 आ गया। -2 रखे तो -2 रखा तो +1 है तो -1 आ गया। -1 रखे तो -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएगी, 0 आ जाएगा। 1 रखे तो 1 + 1 2 आ जाता है, 1 रखे तो 2 आ गया, 2 रखे तो 3 आ गया, 3 रखे तो 4 आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास टेबल आ गया। अब इस टेबल के मुताबिक हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखें लाइन कैसे ड्रॉ होती है। फिर अब
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। पहले कितना है, -3 और -2, 1 2 3, ये -3 आया और ये 1 2, ये -2, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद -2 पे -1, 1 2, ये -2 और ये -1, ये आ गया। फिर -1 पे 0, ये -1 और ये 0 आ गया, y यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद x1 है और x1 है और y2 है, ये 1 आ गया और y ये 2 आ गया, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 2 और 3, ये 2 आया और यहाँ पर ऊपर जाके ये 3 आ गया, ठीक है। ये 1 2 3, तो आ गया 3 पे 4 आ जाएगा, 1 2 3, 3 के ऊपर 4 जाना, 1 2 3 4, ये आ गया। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, और ये जो लाइन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन, ठीक है। अब इसी तरह अगला एक स्टेप उसके आगे आता है कि अगर हमारे पास पेयर्स दिए हुए हों पॉइंट्स के, जैसे कि ये टेबल है, टेबल भी तो पॉइंट्स ही हैं, इनको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 -2 -2 -1 -1 0 1 2 2 3, कि पहले x का बाद में y का, पहले x का। तो ये इस तरीके से भी अगर हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हो तो उनको हम लोग ग्राफ में ड्रा कर देंगे, ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाता है कहने के, एक तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन के अंदर डाल के करें, और या फिर दूसरा ये है कि हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोगों ने वहाँ से उसका निकालना है कि वो क्या बनता है। लेट्स से कि एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स जो है, वो टेबल जो है वो दिया हुआ है एक्स वाई का, वो दिया हुआ है 3 3 3 -3 -3 3 एंड -3 -3। तो वो कहता है कि इसको आप ड्रॉ करें, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स को आप ड्रॉ करके दिखाएं क्या बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसको शो करते हैं। इसमें हम लोग ये शो करते हैं कि पहले 3 3 है, तो 1 2 3 ये 1 2 3 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आता है x प्लस का 3 और y माइनस 3, ये x प्लस का 3 और 1 2 3 ये माइनस का 3 आ गया, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x माइनस 3 और y प्लस 3, ये x का -1 2 3 ये -3 आया और y का +3 है, 1 2 3 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x का -3 1 2 3 -3 और y का भी -3 1 2 3 ये -3 आ गया। ये अब 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, चाहे तो आप इनको मिला दें, ये हमारे पास वो डॉटेड लाइन से मिला दें, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आए हैं। तो ये अगर देखा जाए तो इनको मिलाएं तो एक स्क्वायर टाइप शेप बनती है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे 3 3, इसको कहेंगे 3 -3, इसको -3 -3 और इसको -3 3, ठीक है। तो ये था जब हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हों, उनको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, कैसे शो करना है, ठीक है। तो इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आपको वो
क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेटेड भी कि आप सॉल्व करें। उसके लिए सिंपल आपने ये करना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसको इक्वेशन के अंदर शो करना है, और इक्वेशन में शो करने के बाद जो है उसको ग्राफिकली शो कर देना है। ठीक है, तो इसकी भी एक एग्जांपल की जा सकती है। वो कहता है कि दो बंदे हैं, उनकी जो आपस में लाइफ की जो वो रिलेशनशिप है उनका आपस में, वो उनकी एज का रिलेशनशिप शो करता है। जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 16। ठीक है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 जो है उनकी लाइफ का जो है वो आपस में शो करता है, कॉम्बिनेशन कह लें। तो वो कहते हैं कि अब आप इनकी शो करें इनको। ठीक है, कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 जो है वो दो बंदों की लाइफ की आपस में जो है वो रिलेशन को शो करता है। तो वो कहता है इसको ग्राफिकली शो करें। तो ग्राफिकली शो करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पर एक जो है ना, ये एक डब्बा 4 के बराबर है, 4 8 12 16। ठीक है, और इसी तरह ऊपर का भी जो है 4 के बराबर है, 4 8 12 16 20 4 8 32। ठीक है, हर डब्बा जो है वो 4 साल को शो कर रहा है, 4 इयर्स को शो कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि जब x की लाइफ 0 थी, ये टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, कहने के x छोटा बच्चा था और y बड़ा था। जब x 0 था, उसकी लाइफ 0 थी, तो y किसके कितने उम्र कितनी थी, 16 ईयर था। तो x जब 0 हो, ये x है और ये y है, x 0 हो तो y कितनी वैल्यू आती है, 16। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 16 वाला, ये वाला। सेकंड पे हम लोग कहते हैं कि अगर वो जब 1 साल का हुआ तो उसकी लाइफ कितनी हो गई, ये 1 हुआ 16 प्लस उसकी दूसरे की लाइफ 17 साल हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग इसको अगर चले 4 का कर ले, 4 साल के, जब 4 साल का हुआ वो x जब 4 साल का हुआ तो y 20 ईयर का हो गया था। कितने ईयर का हो गया था वो, 20 ईयर का हो गया था। तो ये 4 साल के ऊपर उसका 20, ये पॉइंट आ रहा है। 4 साल में उसकी उम्र 20 हो गई थी। जब वो x जो है वो 8 साल का हुआ, 8 ईयर्स ओल्ड हुआ, तो 8 यहाँ पर रखा तो ये 24 आ गया। तो दूसरे की लाइफ एज कितनी होगी, 24। ये 8 के ऊपर 24 आ गया। जब उसकी उम्र 12 हुई, 12 यहाँ पर रखा, 12 प्लस 16 कितना हो गया, 28। तो दूसरा जो था वो 28 ईयर्स का हो गया। तो ये 28 ईयर्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह जब वो 16 साल का हुआ बच्चा जो था, जब वो 16 ईयर्स हुआ तो 16 प्लस 16 32। तो दूसरा जो था वो बंदा 32 ईयर्स हो गया था। ये 32 आ गया और ये नीचे से 16 आया ये। तो ये जो है लाइन, दिस लाइन शोज द रिलेशन ऑफ देयर एजेस। ठीक है, और दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x प्लस 16
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल भी लाइफ के अंदर जो है वो शो कर सकते हैं कि वो किस तरीके से कि स्पैन बनेगा, किस तरीके से वो आएगी। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर किसी जगह की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट के अंदर जो है वो सब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम के तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।